राम राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे नमक के बारे में कि बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। कोई कुछ कह देते हैं, कोई कुछ। तो इसमें क्या सटीक क्या है और कैसे उपयोग करना चाहिए, बंद करना चाहिए तो किन परिस्थितियों में, कितने समय तक, तो इन सभी पर चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान ने यदि नमक को बनाया है तो वो एक जरूरी तत्व है। अब बात रहती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका इस्तेमाल सब्जी में जब हम करते हैं तो उसमें ऊपर से डालकर ना लें। जितना सब्जी में बन गया, इन केस कभी बिल्कुल ही नहीं डाला गया तो उसको आप सेंधा नमक से नमकीन कर लें। यदि ऊपर से डाल रहे हैं, रोज की आदत ना डालें कि सब्जी में ऊपर से नमक लेना है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ एक घरों का रूटीन होता है, सब्जी में पहले से थोड़ा कम डालते हैं और सभी पुरुषों को आदत होती है कि नमक ऊपर से लेंगे। बचिए इससे। सब्जी के अंदर नॉर्मल नमक है या हल्का सा कम है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर भी यदि आपको है दिक्कत तो सेंधा नमक ऊपर से ले सकते हैं। नॉर्मल सब्जियों जो आप बनाते हैं खाने के लिए, उनमें जो नमक डाला जाए वो आयोडीन नमक ही होना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर के जो अमूल्य तत्व हैं उनकी कमी नहीं होती और ये कोई वो नुकसान नहीं करता। यदि आपका कोई आचार्य बंद कर रहे हैं तो आचार्य डॉक्टर जो भी हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स में या तो कुछ तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा आई है और उनसे कंसल्ट करें और नियमित समय पर चेकअप कराएं। जितने समय में अपना नॉर्मल आ जाए तो दोबारा से इसको शुरू करें। नमक आटे में डालकर ना खाएं। जब ये नमक सिकता है तो ये जहर बनता है। रोटी में नमक को छोड़ें, सब्जी में नॉर्मल डालें। छाछ के अंदर सेंधा नमक, काला नमक, जो भी आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करें। फ्रूट्स पर कभी भी नमक ना लगाएं। फ्रूट्स जितने भी हैं, कुछ एक घरों में रूटीन होता है, कोई भी फ्रूट है उस पे नमक लगा के खाते हैं कि नमकीन हो जाएगा। यदि उसको नमकीन करना होता तो ईश्वर के घर से वो नमकीन होता। बहुत सी चीज़ें हैं जो ईश्वर के घर से मीठी होकर आई हैं, नमकीन है, तो जितनी ज़रूरत है उनको कर कर भेजा है, तो उन पर ना लगाएं। अब यदि किसी सैलेड पे आपको लगाना है तो काला नमक या सेंधा नमक यूज़ करें। वो भी बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। किसी को किसी ने सजेस्ट किया है तो आप भुनी हुई अजवाइन, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हींग, ये चीज़ डाल के मसाला बना के उस पर आप थोड़ा डाल सकते हैं। नियमित आदत ना डालें। जो सैलेड्स हैं नॉर्मल खाएं, हजम भी होंगे, अपना संपूर्ण गुण देंगे। प्लेट बनाएं, पहले सैलेड फिनिश करें फिर अपना भोजन फिनिश करें। अब आप कहोगे अच्छी मूर्ख है, सैलेड खा लेंगे तो खाना क्या खाएंगे। जब आप एक प्लेट सैलेड बैठ के 10 से 15 मिनट में खाएंगे तो आपके वो सैलेड वो पेट के गंदे बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे, अच्छे एंजाइम्स को बनाएंगे जो भूख बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं। इन चीज़ों को पहले उपयोग में लाइए, फिर आप एक नतीजे पे पहुंचिए। मैंने बोला, आपने अपना दिमाग लगाया कि सैलेड खाने के बाद क्या ही खाना खाएंगे, ऐसा नहीं। आजमाइए इस चीज़ को। जैसे ही आप सैलेड फिनिश करके खड़ा होके खाना लाने जाएंगे, आपको पहले से भी सैलेड खाने से पहले जो भूख थी उससे भी तेज़ भूख लगी होगी। आप जो बंगा खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, जो सीजनल सैलेड हैं उनका आप उपयोग करें। और नमक की जो थी वो दुविधा हो सकता है मैंने आपकी लगभग ख़त्म की हो। दही छाछ के अंदर नमक नहीं डालना। नमक की चीज़ें खा रहे हैं तो साथ में दूध नहीं लेना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और आयोडीन नमक सब्जी के अंदर ज़रूर डालें और बाकी चीज़ों से आप उसको स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल बंद करने के बाद सोडियम की बहुत तेज़ कमी आती है जिससे रोग समझ में ही नहीं आता। बुखार इतना तेज़ पकड़ कर लेगी, एडमिट करना पड़ेगा, तेज़ पैरासीटामोल दिए जाएंगे, बॉडी इतनी डाउन जाएगी, इतनी डाउन जाएगी, यदि ईश्वर की कृपा नहीं रही तो मौत के मुंह तक ले जा सकती है। तो ऐसी अनजानी बातों पर, जो आपको कही सुनी बातों पर आप मत जाइए। अपना ख्याल रखिए। जो प्रैक्टिकल में कीजिए इन चीज़ों को। और जो बहकावे की चीज़ें हैं उन
पे आप ना जाएं, इनका आप ध्यान रखें। किस किस चीज़ों में लेना है, कैसे लेना है, शायद उम्मीद करती हूँ आपकी एक जो दुविधा है वो दूर हुई होगी, क्योंकि जो हम कच्चा नमक ऊपर से सब्जी में डालते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये नमक फ्रूट सैलेड और छाछ दही के अंदर खाने के लायक नहीं है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो छाछ दही के गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, तो उनका नेचुरल स्वाद के साथ ही आप उनको कंज्यूम करें। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं खा पा रहे हैं तो सेंधा नमक आप ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, और आदत तो धीरे धीरे बनाएं कि उसको बंद करें। तो अपना ध्यान रखें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।